नमस्कार, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीत कुमार और हमेशा की तरह मैं आपके लिए किसी न किसी शख्सियत को जेके खबर नाउ पे लाता हूं और उनसे बहुत सारे सवाल जो हम जनता के सवाल जो हम वो पूछते हैं। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, आज पहली बार वो जेके खबर नाउ के इस प्लेटफॉर्म पे शिरकत कर रहे हैं और हमारे साथ बातचीत वो आज करेंगे। आम आदमी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कठुआ रूरल के प्रेसिडेंट जो हैं हीरालाल वर्मा जी हमारे साथ आज मौजूद है। आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे। हीरालाल जी, जेके खबर नाउ में आपका स्वागत है। थैंक्स सर, थैंक्स जी। हीरालाल जी, एक्चुअली मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आपसे बातचीत की जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जिस तरीके से जब मैं आपसे मिला था उस दिन एक ग्रैंड ज्वाइनिंग का दिन था, जिस दिन मैं आपसे पहली बार मिला था और उसके बाद आज पहली बार हम इंटरव्यू कर रहे हैं। उस दिन जो एक जोशो खरोश देखा जा रहा था कि ऐसे लग रहा था कि जम्मू कश्मीर सारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, पॉलिटिकल लीडर है, वो उमड़ पड़े हैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। उस दिन और आज में आपको क्या फर्क दिखता है? देखिए सुमित जी, काफी सारा लोग पार्टी में आए। हमारी पार्टी में अच्छा काम चल रहा था पार्टी के अंदर जी, और लोगों के अंदर बहुत उम्मीद थी। और जो श्री अरविंद केजरीवाल जी की जो दिल्ली की गुड गवर्नेंस को देखते हुए जी, लोगों ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। जी, लेकिन लोग कुछ ना कुछ उम्मीद लेके आते हैं। जी, लोगों की जो बुनियादी सूरतें हैं जी, वो बाकी सरकारों से, जैसे पिछले कांग्रेस की सरकार रही, अब भाजपा की सरकार है, इन्होंने अहंकार मचा के रखा है अपनी जी, सरकार के अंदर। जी, किसी की, गरीब की कोई सुनाई नहीं होती। तो जी, लोगों ने मन बनाया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो लोगों को बेसिक बुनियादी सूरतें जो दी, जी, महिलाओं के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, हेल्थ के ऊपर अच्छा काम किया, एजुकेशन के ऊपर अच्छा काम किया। और दूसरा, हर सेक्टर में श्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की आम पब्लिक को जो अच्छी सूरतें थी, तो लोग सोचने लगे कि आम आदमी पार्टी अच्छी है। और जी, कम समय के अंदर इन्होंने काफी ग्रो किया जी, और लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े और अभी भी जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जुड़े नहीं हैं। बाकी कुछ राजनीतिक दल, कुछ राजनीतिक पार्टियां जिनका जो हमारे आम आदमी पार्टी में आए, उन्होंने अपनी पार्टियों को तो बर्बाद किया ही किया। लोगों ने उनको नकारा था, तो उन्होंने सोचा शायद आम आदमी पार्टी में जाके हमारा फिर कुछ ऐसा कुछ बन जाए। लेकिन हालात ऐसे रहे कि पार्टी में थोड़ा समय लगता है। आम आदमी पार्टी में ऐसे लोग तो थे नहीं, बड़े इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं, जहां बड़ा बर्दाश्त का मादा रखना बड़ा जरूरी है। लेकिन लोगों ने सोचा कि आज ही हम सत्ता में बैठ जाएं, तो जो पुराने लोग हमारे आम आदमी पार्टी में, जैसे हम जैसे लोग जहां, और हमारे साथी काफी बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन जब भी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा तो पार्टी डिसाइड करेगी। इलेक्शन जब अनाउंस होगा तो पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। नेशनल पार्टी है, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर के हालात ही ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो है कि सितंबर तक इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तैयारी ही नहीं है। बाकी आपके माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई ऐसी खबर है कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर में है, तो हम तो तैयारी में बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं। जो हमें पार्टी ने जिम्मेदारियां दी हैं, हम अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। ओके। हमारे पास जो, जैसे आपने इंफॉर्मेशन की बात की, तो इलेक्शन तो जरूर होंगे, चाहे थोड़ा बहुत। जी, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ेगी? देखिए, अभी चुनाव अनाउंस ही नहीं हुआ।
बाकी नेशनल पार्टी है, तो जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है वो चुनाव क्यों नहीं लड़ेगी? जब हमारा पार्टी का काम ही है चुनाव लड़ना, नेशनल पार्टी है, अगर तैयारी होगी, इलेक्शन अनाउंस होगा तो पार्टी डिसाइड करेगी। मेरे हिसाब से तो पार्टी ने इलेक्शन लड़ना चाहिए। अभी हालात को देखते हुए काफी समय से पहले हमारे दिल्ली की टीम 1.5-2 साल जहां काम करके गई, हमने बहुत बढ़िया काम किया, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन ही अनाउंस नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जब अनाउंस होगा उसके बाद पार्टी डिसाइड करेगी। हमारा तो काम है काम करना। हीरालाल जी, जैसा पहला मेरा सवाल था उसी से ही जुड़ा हुआ दोबारा सवाल, क्योंकि मैं नेशनल लेवल पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, अपने जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द ही हम सवाल पूछेंगे आपसे। मेरा कहना कि ये है कि जिस तरीके से बड़े चेहरे उस समय आम आदमी पार्टी में आए, ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी एकदम बूस्ट चली जाएगी। हालांकि आप जैसे कार्यकर्ताओं को इस चीज का एहसास था, जिस तरीके से आपने इसका जवाब भी दे दिया। आपको लगता है कि जितने बड़े चेहरों ने एंट्री की और आम आदमी पार्टी को क्या उससे फायदा हुआ, जहां फायदा होने की बजाय बहुत बड़ा नुकसान हो गया कि इतने बड़े बड़े लोगों ने ज्वाइन किया और तुरंत छोड़ गए? मैं नहीं समझता कि जो इतने बड़े लोग पार्टी में आए थे, क्योंकि ये चेहरे जो दूसरी पार्टियों से आए थे तो ये कोई अपने आप में बड़े चेहरे समझते थे, लेकिन इनको तो लोगों ने अब जिस पार्टी से आए थे उस पार्टी से नकारा था। इनको थोड़ा सा असर पड़ा हमें कि लोग जो आम लोग निराश हुए, हमारे आम कार्यकर्ता, कि हमने इतनी मेहनत की है और ये लोग लेके आ गए, और हमने उनको ये महसूस भी नहीं होने दिया। जो बात दूसरी पार्टियों से आए, जैसे पैंथर पार्टी से आए, कांग्रेस पार्टी से आए, भाजपा से भी आए, एनसी से भी आए, हर पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन हमने उनको महसूस नहीं होने दिया। हमने उनका वेलकम किया, अच्छे से काम किया, जहां जहां उन्हें जिम्मेदारियां पार्टी हाईकमांड ने दी उन्होंने काम किया। लेकिन कुछ पार्टी को जब हमारी नेशनल कन्वीनर या हमारे नेशनल लीडर भाजपा ने जब उनको दबाव में डालने की कोशिश की, तो ये मतलब कि कुछ लोगों को ऐसे मतलब कि डर गए। लेकिन मैं नहीं समझता कि जो अगर डर गया तो कैसे मजबूती करेगा, पार्टी को कैसे मजबूत करेगा। बाकी हमारे नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की हाईकमांड, हम उनके साथ हैं, हम बराबर दौड़ रहे हैं। समय समय से जो हमें हमारी हाईकमांड के आदेश आते हैं उसके मुताबिक हम ग्राउंड में काम कर रहे हैं। लेकिन रही बात, फिर मैं यही दोहरा रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जब इलेक्शन अनाउंस होगा, हमारी आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी है। पार्टी का काम इसलिए नेशनल पार्टी है, इलेक्शन लड़ने के लिए तो पार्टियां बनी हैं। जब इलेक्शन नहीं लड़ी तो लोगों के मन में ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। मैं जो सोचता हूँ, जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, यार पार्टी बनी है, नेशनल पार्टी है, वो इलेक्शन नहीं लड़ेगी तो और क्या करेगी? दिल्ली में आपको उम्मीद है, आपको पूरी उम्मीद है कि पार्टी इलेक्शन जरूर लड़ेगी जे&के में? हाँ, मुझे उम्मीद है जब इलेक्शन अनाउंस होगा, पार्टी इलेक्शन हाईकमांड से जब हम काम कर रहे हैं, नहीं भी लड़ेगी पार्टी इलेक्शन तो क्या हो गया, अगले बार लड़ लेगी। हम तो काम कर रहे हैं, हम पार्टी में जुड़े हैं। आज नहीं लड़ी तो नेक्स्ट टाइम लड़ेगी, लड़ना तो है पार्टी ने इलेक्शन। लेकिन बेसब्री से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सरकारें रही हैं और जिस तरीके से सभी सरकारों ने, लगभग 2 रीजनल पार्टियां हैं और 2 नेशनल पार्टियां, सभी ने राज किया है, और आप जम्मू कश्मीर को, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी का स्लोगन है कि वो एक नई राजनीति जो है वो पूरे देश को देना चाहते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर भी हिस्सा है, तो नो डाउट कि जम्मू कश्मीर को भी वो एक नई राजनीति देने का प्रयास करेंगे अगर चुनाव लड़ते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो कश्मीर में भी होगी, जिस तरीके से 370 पे अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय बीजेपी का समर्थन किया था? हालांकि ये आपके लेवल का सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी क्या राय है? देखिए, उस समय
देश के जो हालात होंगे उसी के हिसाब से हमारे नेशनल कन्वीनियर वो एक बहुत ही पसंदीदा अलग टाइप के लीडर हैं। वो देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो सोच, उनकी जो नीति, हम उसी को मद्देनजर देखते हुए ये कहना चाहते हैं कि उनकी जो सोच और नीति है ना, वो देश को बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं। पिछले 76 साल हुआ हमारा देश आजाद हुए, आज तक देखिए हमारे गांव में, हमारे बॉर्डर एरिया में, हमारे फर फलान इलाके में देखिए जो आज की सरकारें कहती है कि विकसित भारत बनाएंगे, सबका साथ सबका विकास। मुझे नहीं लगता कि सबका विकास और सबका साथ वाला जो इनका नारा है उस पे जो जमीनी सतह पे काम हुआ हो, क्योंकि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात ही ले लेता हूं। हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर 6 विधानसभाएं हैं, बिलावर, बनी, बसोली, ये फरफरांग एरिया है। वहां जाके आज तक देखते हैं लोगों के घर तक अभी तक पीने के लिए पानी नहीं पहुंचा। रोड देखिए, रोड इतने गड्ढे पड़े हुए हैं कि मतलब कि गाड़ी लेके जाना तो बड़ी दूर की बात है, पैदल नहीं चला जाता जी। ऐसे ऐसे रोड हैं। रोडों तक कोई ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बात ये सुन रहे हो तो, क्योंकि मैंने जिंदगी में आज तक कभी झूठ नहीं बोला, जो ग्राउंड की रियलिटी है मैं आपको बता रहा हूँ जी। सारा इलाका 350 किलोमीटर स्क्वायर फुट की एरिया मैंने खुद सफर किया है। हर गांव में गया हूं, हर ब्लॉक में गया हूं, हर तहसील में गया हूं। बहुत बुरी हालत है। मैं नहीं कहता कि आने वाले जो 500 साल भी जो इनका नारा है सबका विकास सबका साथ और विकसित भारत वाला, जो ये झूठे जुमले भाजपा सरकार दे रही है, और हमारी जो काम करने वाली पार्टियां हैं, जो काम करने वाले हमारे देश के अंदर जो नेता हैं, उनको ये दबाव डाल के उनको काम नहीं करने दे रही हैं, उनको जेल में जबरदस्ती डाला जा रहा है। और कैसे काम चलेगा पार्टी, हमारे देश कैसे देश बढ़ेगा? क्योंकि ये पूंजीपतियों की पार्टी है। ये अपने साथियों को, अपने मित्रों को सारा कुछ देना चाहते हैं। आम लोगों, अभी आपने देखा होगा पिछले 4 दिन में जो हमारे भाजपा सरकार का जो बजट पेश किया, बजट के ऊपर मैं आपको कहना चाहता हूं, इन्होंने मिडिल क्लास के लोगों को क्या दिया, छोटे व्यापारियों को क्या दिया? हाँ, उसके बाद कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को पिछले 5 साल के शासन में इन्होंने 80 करोड़ लोगों को जो राशन देने का नारा दिया कि हम गरीबों को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। उसमें से कह रहे हैं कि हम 25% 25,000 करोड़ लोगों को ऊपर लेके आए। तो द्वारा इनका यही नारा कि हम 80 करोड़ लोगों को और राशन दे रहे हैं, तो फिर 25 करोड़ लोग जो, इसका मतलब फिर कहाँ विकास हुआ, कहाँ गरीबी हटी, किस लेवल पे लोग गए? तो मुझे नहीं लगता, ये सरकार लंगड़ी सरकार है अभी है, बैसाखियों पे चलने वाली सरकार है। इनका नारा था 400 पार का, कहाँ गया इनका 400 साल? प्रभु श्री राम का मैं खुद भक्त हूँ। मेरे पिताजी ने खुद 1992 में जिस गांव में से मैं आता हूँ, हम खुद, इनको क्या पता कि असली श्री राम भगत कौन है, या कहीं आए तो इनको पता लगे, जिन्होंने मेहनत करके सब कुछ किया। हम कहना नहीं चाहते, अगर देखा जाए तो इन्होंने झूठे जुमले दिए। ये खुद अयोध्या के अंदर हारे, क्यों हारे? प्रभु श्री राम का इनकी को बददुआ लगी, क्योंकि उनके झूठे सहारे से ये सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी इनकी जो बैसाखियों की सरकार बनी, मुझे नहीं लगता ये 5 साल इनका शासन चलेगा। तो इतना ही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो आपका सवाल था कि पार्टी, आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, भाई ये सवाल पूछना तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि नेशनल पार्टी है। हर राज्य में वो धीरे धीरे करके अपना चुनाव लड़ेगी। पार्टी को लगेगा कि इस राज्य में अच्छा हमारा संगठन है। जो कहते हैं, मैं आपको नहीं कहता, आपके चैनल वालों को नहीं कहता, मैं अपने वो कार्यकर्ताओं को कहता हूं, अपने उन
नेताओं को कहता हूं कि मन में शंका मत रखिए, आप अपने काम में जुड़िए, अपनी मजबूती करिए, पार्टी का संगठन को मजबूत कीजिए। पार्टी दम खम के साथ इलेक्शन लड़ेगी। जब पार्टी के अंदर हमारा संगठन मजबूत होगा, पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हीरालाल वर्मा जी, आपने जेके खबरनामा को समय दिया और बेबाकी से अपनी बात जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे रखी। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि पार्टी इलेक्शन लड़े, आप जीते, आप जैसे कार्यकर्ता आगे बढ़े। थैंक यू सो मच हीरालाल जी। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। ओके ओके, ये थे हमारे साथ हीरालाल वर्मा जी, जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रूरल जो कठुआ के थे, और उन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी और सारे मुद्दे जो हैं वो उठाए जेके खबरनामा के इस प्लेटफॉर्म पे। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़े और अपना जो मैनिफेस्टो है वो जम्मू कश्मीर में उसको लाए और उसको डिलीवर करे। और थैंक यू सो मच आप सभी दर्शकों का जिन्होंने हमारे इस इंटरव्यू को देखा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जेके खबरनामा को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे इस मिशन को, क्योंकि हम जो है हर किसी की बात इस प्लेटफॉर्म पे रखते हैं और आगे भी रखते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक जेके खबरनामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnaama.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।